जी हां, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर गुजराती भाषा के खिलाफ दबंगई दिखाई। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर होटल्स पर लगे गुजराती साइन बोर्ड को हटाया गया। मनसे के पालघर जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव के आदेश पर मनसे कार्यकर्ताओं ने साइन बोर्ड हटाए। मनसे का कहना है कि महाराष्ट्र में मराठी में साइन बोर्ड लगेंगे और अगर गुजराती भाषा के बोर्ड नहीं हटाए गए तो आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। मुंबई अहमदाबाद हाईवे के किनारे कई ढाबों पर गुजराती भाषा के बोर्ड नजर आ रहे थे। स्थानीय मराठी जनता की ओर से इसका विरोध जताया जा रहा था। इसी के चलते मनसे कार्यकर्ताओं ने आक्रामक रुख अपनाया और गुजराती बोर्ड हटा दिए गए और दुकानदारों से कहा कि खुद गुजराती बोर्ड हटाकर मराठी भाषा के बोर्ड लगवा लें, नहीं तो एमएनएस कार्यकर्ता आगे भी दुकानों और ढाबों से गुजराती साइन बोर्ड खुद हटाएंगे। अब देखिए, हिंदी वर्सेस मराठी की जंग शुरू हुई थी, लेकिन अब ये जंग मराठी वर्सेस गुजराती भी हो चुकी है। लगातार मनसे के जो कार्यकर्ता हैं वो मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। समीर भिसे मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। समीर, कब तक की मनमानी जारी रहेगी? मनसे अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल प्राची, फिलहाल मुंबई महानगर पालिका और साथ ही साथ जो बाकी की 25 महानगर पालिकाएं हैं उनका चुनाव जो है अगले 5 से 6 महीने में हो सकता है। उसके लिए हर कोई अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रहा है, अपना वोट बैंक जो है कंसोलिडेट करने की कोशिश है। और इस वक्त मनसे हो या शिवसेना यूबीटी गुट हो, ये दोनों मिलकर अपनी जो वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश जो है वो होती हुई नजर आ रही है। अगर हम खासकर बात करें इस खबर की, जो मुंबई अहमदाबाद का जो ये पूरा हाईवे है, वहाँ पर कई जगहों पर खासकर वसई पालघर का जो इलाका है वहाँ पर जो काठियावाड़ी खाना मिलता है, जो हम जानते हैं गुजरात का एक रेसिपी है, गुजरात का खाना है, एक अलग पद्धति का खाना मिलता है। कई काठियावाड़ी होटल्स के बोर्ड हमें नज़र आते हैं जो गुजराती भाषा में लिखे गए हैं। उन्हें हटाने का एक चुनौती जो है वो मनसे के जो अविनाश जाधव हैं, जिनके पास पालघर जिले की जिम्मेदारी है, उन्होंने उनको दी थी। उसके बाद कई जगहों पर हमें बोर्ड हटते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन जो पूछा गया है कि अब तक आपने मराठी में अपना बोर्ड क्यों नहीं रखा, तो उसका जवाब कई दुकानदारों के पास नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम सियासत की बात करें, तो पहले भी मुंबई हो या मुंबई से सटे हुए इलाकों में मराठी भाषा के बोर्ड लगाने को लेकर बड़ा आंदोलन मनसे ने अपने शुरुआती दौर में चलाया। बीच में फिर वो कुछ समय के लिए वो ठंडा पड़ गया, लेकिन फिर उसे एस्केलेट करने की कोशिश की गई। अब जबकि मुंबई महानगर पालिका जो सबसे बड़ा चुनाव है सभी के लिए, खासकर हम बात करें शिवसेना यूबीटी और मनसे के लिए, जो दोनों एक साथ आकर अब एक आने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले भी हमने देखा बीते समय में दोनों साथ आए थे, एक मंच उन्होंने साझा किया था मराठी के मुद्दे पर ही, मराठी भाषा के मुद्दे को लेकर। अब जो है धीरे धीरे वो अपना आंदोलन एस्केलेट कर रहे हैं। कई जगहों पर ये भी खबरें हम देखते हैं कि मराठी भाषा में अगर कोई बात नहीं कर रहा है तो उनसे मराठी भाषा में बात करने का आग्रह किया जाता है। इसीलिए इस तरह के हथकंडे एमएनएस की तरफ से, उद्धव गुट की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। अब तो ये वोटर्स को ही तय करना है कि वो किस पर यकीन करेंगे।